पता है, जब समाज में युवा गुलामी को स्वीकार कर ले और वह मौन होकर बस अन्याय को देखता रहे, तो वहां पर अन्याय करने वालों का मन बढ़ जाता है और लगातार अन्याय होता रहता है। आज के दौर में हर कोई सत्ताधिकारी, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, हम किसी व्यक्तिगत पार्टी पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। आज के दौर में इस जो चुनावी मेले का आगाज हुआ है, इसमें हर कोई नौकरी, शिक्षा, तमाम चीजों पर बातें करेगा, बड़ा बड़ा बातें। और युवा, हम युवाओं से कहते हैं, वो युवा उस चीज को देखेगा, सुनेगा, उनके रैलियों में जाएगा। सब नेता, सब पार्टी के लोग क्रेडिट लेंगे, हम इतना नौकरी, 1 लाख, 1 करोड़, ना जाने क्या क्या वादे करेंगे, वादे कर भी रहे हैं। सबको देख करके भी युवा और समाज जो है मौन है, चुप है, तो वे लोग लगातार जो है कि इस पर अपनी बातें किया करते हैं। आखिर कौन करे इस चीजों की बातें, कौन इन तथ्यों पर बात करे कि जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो और टीआरई 3 में जो पेपर लीक हुआ, जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इस पर कौन नेता बात करे, आज कौन बात करे? सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही है। क्या अपेक्षा कीजिएगा इसी समाज से, जिस समाज में ऐसे लोग बैठे हैं जिसका कि केवल अपने स्वार्थ के अलावा कुछ काम ही नहीं है। इन्हीं चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज ट्विटर आंदोलन था और ट्विटर आंदोलन में क्या कुछ हुआ है, उन तमाम विषयों को हम आपको बारीकी से बताएंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक इसे साझा कर दीजिए। तमाम मुद्दों पर चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। मेरे लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम उस चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके लिए आवश्यक है। आपको लगता होगा हमें तो पहले से पता है। भैया, पता सबको है, लेकिन बातें निकल नहीं पाती है। इतने सारे दर्द छुपे हैं जिनको अगर बोलने लगे हम, तो भैया हर किसी का मुद्दा जो है कि हर दिन चलाने के बाद भी जो है कि समस्या समाप्त नहीं होगी। आइए हम आपको परत दर परत हर बातों को बताते हैं। अपने साथियों तक इसको साझा कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो बैठकर बस तमाशा देखते रहिए और हर समस्या से रूबरू होते रहिए। इतना भी तो कर ही सकते हैं। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जिस समाज के युवा केवल अपने आप से मतलब रखने लगे और अपने देश की चिंता, अपने राज्य की चिंता, अपने समाज की चिंता करना छोड़ दे, तो ऐसे युवाओं को गुलाम कहते हैं। और जब युवा गुलामी को स्वीकार कर ले, तो निश्चित तौर से उस समाज का कितना विकास होगा, यह आप सभी जान ही रहे हैं। कुछ युवाओं के बल पर अगर कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जाता है, कुछ युवा ही उसमें साथ देते हैं। अन्यथा ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे रहते हैं समाज में जो आपके किए कामों पर वो चर्चा करेंगे, आपको नसीहत देंगे, आपको ज्ञान बांटने का काम करेंगे कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए। लेकिन जब आप उनसे पूछिएगा या जो दिखेगा सामने, तो पता चलेगा उन्होंने कुछ नहीं किया। करना धरना कुछ नहीं, ज्ञान बांटना बहुत है। समस्या लगातार हम तक आती रहती है। लगातार हजारों समस्या की कह लीजिए तो एक अंबार लगा हुआ है। भैया ये आवाज उठाइए, भैया ये आवाज उठाइए, भैया इस पर चर्चा कीजिए, भैया इसको आप किस नजर से देखते हैं, भैया इस केस का रिपोर्ट क्या हुआ, भैया कौन जाने वाला है, एनआईसी डीएलएड का क्या होने वाला है, कब वो बाहर निकलेगा। या तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए सैकड़ों मैसेज पड़ा रहता है, सैकड़ों मैसेज आता है। इतना होता है कि लिखित रूप से आवेदन के तरह बना करके भैया इस पर चर्चा कीजिए, थोड़ा सा इस पर आवाज उठाइए। चाहे वह दिव्यांग साथी हो, महिला साथी हो, कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपनी समस्याओं को लगातार साझा करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हम जैसे लोग एक ऐसे बेजुबान लोगों की आवाज बनते हैं, संघर्ष करते हैं, ताकि अन्याय के खिलाफ जो है कि संघर्ष हमारा जारी रहे। साथियों, जीवन जीना केवल जीना नहीं होता है। जब तक आप अन्याय के खिलाफ अपने समाज, अपने देश के नौनिहालों को बचाने के लिए, जो गलत अगर कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, या कोई बोल रहा है तो साथ नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि आप भी गुलामी को स्वीकार करते हैं और शैक्षणिक स्तर से आपकी वो शैक्षणिक जो योग्यता है वह भी कह लीजिए तो निराधार ही है। साथियों,
आज मैं जो यह बातें बोल रहा हूं, इसका बोलने के पीछे का एक कारण भी है। विगत दिनों में आपने देखा कई तरह से, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो या पोस्टर हो या कह लीजिए कंटेंट के तरह हो, हर तरह से बड़े बड़े चीजों के माध्यम से जो है कि चाहे वीडियो, बड़ा वीडियो हो, छोटा वीडियो, हर चीजों के माध्यम से हमने आह्वान किया, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच हाथ जोड़कर निवेदन किया, तमाम चीजों को किया, गिड़गिड़ाया कि भैया अन्याय के खिलाफ आपको 14 तारीख को, मतलब कि आज के दिन जो है कि ट्विटर अभियान में शामिल होना है, ट्वीट करना है। बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक के बाद जिस प्रकार से पर्दाफाश हुआ है, और लगातार आप देख रहे होंगे औरंगाबाद का लेटर, 43 शिक्षक अभ्यर्थियों की लिस्ट आई है, 43 उसकी संख्या है, एक जिला में 43 अयोग्य हैं जो कि टीआरई 1 से बहाल हो गए हैं। लगातार भेज रहा है अब हमको कि भैया देखिए ये कितना बड़ा अन्याय है। लेकिन भैया कितना देखेगा एक छोटा सा आदमी? हम जैसे आदमी को आप वैल्यू देते हैं? सब्सक्राइब करने बोलेंगे तो ना भैया, पैसा कमा लेगा नहीं, शायद आजकल पैसा कमा लेगा ऐसा लगता है। आपके सब्सक्राइब करने से अगर 1 लाख रुपया आ जाता, कितना खुश हो जाते हम भी, होते कि नहीं? जिसको आप करके रखे हैं आपके लिए कितना बोलता है आप देख लीजिए। खैर उन सब चीजों को क्या बोले, आपकी बुद्धि आपका विवेक जिस प्रकार से काम कर रहा है आप उस प्रकार से काम करेंगे। हम तो बस निवेदन ही कर सकते हैं। हमने आपके समस्याओं को सुना नहीं बल्कि अपनी समस्या समझा और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमने उसको उठाया और लगातार दिन रात एक करके आपके चीजों पर हमने काम करने का प्रयास किया। हमने आपके कहने पर, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के निवेदन पर, गुजारिश पर हमने जो है कि ट्विटर अभियान का आयोजन किया, और इसकी जानकारी कम्युनिटी पोस्ट के जरिए, शॉर्ट वीडियो के जरिए, लॉन्ग वीडियो के जरिए, हालांकि अलग अलग भी कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमने उन बातों को उठवाया कि बीपीएससी टीआरई 1-2 में भी बड़ा धांधली हुआ है, बड़े बड़े लोग जो है कि इसमें खिलाड़ी हैं, यह बड़ा स्कैम है, हर चीज को बताया। बस काम क्या है, देख लेना है वीडियो, हो सकता है तो 2-4 को गाली लिख देना है कि भैया आप तो खाली बोलते रहते हैं, कीजिएगा कब, और जब करने का आह्वान कर दीजिएगा तो भैया वो जो बोलने वाला लोग है ना तो आपकी चीजों को सुनेगा न ही आपके ट्विटर अभियान में शामिल होगा। इसलिए हम कहें, मरे हुए समाज से क्या अपेक्षा करना, क्या अपेक्षा करना? जिस समाज के युवाओं का जमीन ही जिंदा ना हो, उन युवाओं से क्या बातें करना? तो फिर वही है भैया, आप जब जो है कि साथ नहीं दीजिएगा, पता है बुरा लग रहा होगा आपको, आज पहली बार हम इस तरह बोल रहे हैं, लेकिन बुरा नहीं मानिए, क्योंकि हमें तकलीफ हुई तो हम सोच रहे हैं आपको भी बताएं कि हुआ क्या है, कौन है जो यह वीडियो देख रहा है और किसकी चर्चा हम कर रहे हैं। हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह देख भी रहा है कि नहीं? अगर वह देख रहा है तो अपने तकलीफों को क्या लिख करके भी नहीं कर सकता है? हमको याद है वह दिन जब आंदोलन में पटना बुलाया जाता था, तब भी लोग साथ नहीं देते थे। और जो आभासी दुनिया है, ये ट्विटर आंदोलन, यहां पर जब कहा जा रहा है, 4 दिन पहले से अनाउंसमेंट की जा रही है, कुछ लोग ही साथ देते हैं, भर दिन लोग ट्वीट करता रहा, भर दिन लोग। इवन यहां तक हुआ कि कई सारे महिला शिक्षक अभ्यर्थी भी, शिक्षक हमको जो है कि भेजे कि देखिए भैया हमारा लॉक हो गया, हमारा अकाउंट लॉक कर दिया गया, हमारे 2 अकाउंट को भी लॉक। बहुत सारा होता है भाई, आप क्या कीजिएगा, बहुत सारा सिस्टम है, लेकिन लॉक खुलना भी तो चाहिए। आधा 1 घंटा के बाद खुला, लेकिन क्या 2, 4, 10, 15, 100, 1000 आदमी के कर देने से मामला हो जाएगा कंप्लीट? आप चाहते हुए भी सीबीआई जांच ट्वीट नहीं करते हैं, क्यों? पकड़ा जाइएगा। आप चोरी किए हैं क्या? किस चीज का डर भैया? अपने पेट के लिए और अपने कह लीजिए तो अपने साथ हुए अत्याचार का अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं तो भैया आपका इस धरती पर रहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, हम कह दे रहे हैं। आप देख लीजिए, यहां हम चला दे रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर है, बीपीएससी टीआरई 1-2 की सीबीआई जांच हो, इसको लेकर ट्विटर अभियान हुआ। अभियान में ढेरों लोग जो है कि ट्वीट किए, लेकिन ट्रेंड नहीं करा पाए। जो सच्चाई है हम बयां कर रहे हैं आपको, ट्रेंड नहीं करा पाए। पता है क्यों? क्योंकि युवा आज बैठकर अपना, उन्हें कहते हैं रजाई के तरह बैठकर घी पीना, आज वही काम कर रहा है। पढ़ रहा होगा, न जाने पढ़ता होगा तो रैली में क्यों घूमता होगा? बात सोचने वाली है, रैली में क्यों घूमता होगा? खाली कमेंट करेगा, नोटा टिपेंगे, नोटा टिपेंगे। अरे भैया नोटा टिपो कि लोटा लो हाथ में, लेकिन अन्याय के खिलाफ बोल नहीं पाए तो तुम्हारे कपार पर लोटा पड़ेगा, ये बात याद रखना।
हरे कृष्ण खाली बोल जो रहा है ना, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा है, केवल अपने लिए नहीं बोल रहा है, अपने ही समाज, अपने ही शिक्षक समाज के लिए बोल रहा है। आज यही हालात हो गई है कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष करते करते लोग थक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही गद्दार शिक्षक अभ्यर्थी साथ नहीं देता है, वही गद्दारी करता है, उनके साथ गद्दारी करता है जो उसके लिए दिन रात एक करता है। सच को स्वीकार कीजिए। और क्या कहें हम आपसे, बस यही कहना चाहते हैं। ट्विटर अभियान में काफी लोगों ने साथ दिया, जो लोग साथ दिए तहे दिल से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने इस छोटा सा एक तुच्छ सा एक प्राणी हरे कृष्ण को आपने साथ दिया। हालांकि साथ तो आप अपनों को लेकर दिया, अपने हक के लिए दिया। जो ट्विटर अभियान में आपने शामिल होकर के दिन भर ट्वीट करने का काम किया, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, उनसे आपने रिक्वेस्ट किया कि हुजूर टीआरई 1 और 2 में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है, एक बार उसकी सीबीआई जांच कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो लोग ट्वीट नहीं किए, भैया आपका भी तहे दिल से आभार, क्योंकि आप घर बैठे जो है कि बड़ा आराम फरमा रहे हैं। घर हाथ में भी जंग लग गया भैया, ये तो आश्चर्य है। हमारे पास तो कोई औजार नहीं है जिससे कि आपका जंग छुड़ाया जा सके। शब्दों की वाणी है जिससे कि हम आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। हो सकता है आपको कड़वा लगे, लेकिन सच्चाई को नहीं स्वीकार कीजिएगा तो फिर चुनावी मेला में जो वादे हो रहे हैं उसी वादे में बहकिए और खूब, कोई बोले 1 करोड़, कोई बोले 5 करोड़, कोई बोले 10 करोड़ लगाइए, उसी को वोट दीजिए। क्या दिक्कत है भैया, गुलाम तो आप है। हालांकि इन चीजों को अपने दिल पर नहीं लीजिएगा। कहने का मतलब है सामने वीडियो है तो हम आप बोल रहे हैं, हालांकि आप अच्छे इंसान हैं। आपका जो है कह लीजिए तो चिंतन शक्ति बड़ा ही सुंदर और सटीक होगा, हमसे बेहतर होगा, हम इस बात को जान रहे हैं। इसलिए अपने विवेक का प्रयोग करके जो मन में आए कीजिए। लेकिन एक बात तो कहेंगे, अगर संघर्ष करने वालों का साथ नहीं दीजिएगा कभी, तो याद रखिए कोई नहीं बोलेगा आपके लिए। काहे बोलेगा भैया, काहे बोलेगा? आपके तरह नहीं बैठकर पढ़ेगा वो भी आदमी, सोचिए ना थोड़ा। इतना ही कहेंगे, सच्चाई से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं करिएगा, एक दिन फिर करना ही पड़ेगा, काहे कि सच बोलने वालों की उसी तरह कमी होती है जिस प्रकार अभी चुनावी मेला में एको गो आपके हिसाब से सच नेता है तो बता दीजिए, खोज लीजिए, उसी तरह नहीं दिखेगा कोई आपको। चलिए अपने साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।